हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ की माया में। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम चल रहा है और 27 तारीख को आपका मैथ का पेपर हुआ था, जिसमें एक प्रश्न ऐसा भी था जो गलत आया था। उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न कौन सा था? बहुविकल्पी से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 था क्या कि पी के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 = 0 और 6x माइनस पी वाई इक्वल टू 16 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। ये प्रश्न था आपका और इसके लिए चार ऑप्शन थे आपके: -2, 2, 1/2 और -1/2। ये चार ऑप्शन थे आपके। तो अब ये समीकरण निकाय समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं, तो समपाती रेखाएं निरूपित करने की क्या शर्त है वो हमें पता है ना। अब देखिए, पहला जो कंडीशन है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कब होती हैं? यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो। और रेखाएं समांतर होती हैं। कब समांतर होती हैं? जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता है। और तीसरा जो हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है, संपाती रेखाएं होंगी। और ये संपाती रेखाएं कब होती हैं भाई? जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपको ये कंडीशन पता था कि भाई ये तीनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इसके लिए आपने क्या किया? आपके पास दो समीकरण थे, 3x माइनस वाई प्लस 8 = 0 और दूसरा था 6x माइनस पी वाई इक्वल टू 16। इसको थोड़ा सा हमने ठीक किया। तो अब क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, जो अचर पद है, वो कहाँ पे? लेफ्ट साइड में। तो इस 16 को भी लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा -16। तो ये दूसरा समीकरण हमारे पास है। दोनों समीकरण को आपने देखा और फिर आपने कंपेयर किया किससे? समीकरण निकाय के व्यापक रूप से। व्यापक रूप क्या होता है भाई? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे तुलना करने पर हमें क्या मिला? a1 जो है 3 है, b1 -1 और c1 8 के बराबर है। फिर इस दूसरे समीकरण की तुलना हमने इससे किया, तो a2, b2 और c2 का मान पता चल गया। यहाँ से पता चला कि a2 6 के बराबर है, b2 माइनस p के बराबर है और c2 -16 के बराबर है। अब क्योंकि रेखाएं यहाँ पे कह रहे हैं संपाती हैं, समीकरण युग्म जो है वो किसको निरूपित करता है? संपाती रेखाओं को निरूपित करता है। तो उसके लिए शर्त क्या है? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब जैसे ही यहाँ पे समीकरण सामने आया, आपने कंपेयर किया और आपने सिर्फ इन दोनों को पकड़ा और सॉल्व कर दिया। आपने क्या किया? 3/6 मतलब a1/a2 और ये बराबर है b1/b2 मतलब -1/-p के। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 ये बराबर है 1/p के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से p का मान हमें पता चल गया कितना? 2। और p का मान यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। फिर क्वेश्चन के पास पहुँचे और आपने दो आंसर टिक कर दिया, है ना। आपने कौन सा आंसर टिक कर दिया? 2। किसी किसी ने क्या किया भाई, यहाँ पे ये पहले दो को नहीं सॉल्व करके इस पहले वाले दो को सॉल्व नहीं किया, बाद वाले दो को सॉल्व कर लिया। अब क्योंकि तीनों ही बराबर है, किसी को भी सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को सॉल्व किया मतलब b1/b2 यहाँ पे -1/-p और ये बराबर है c1/c2 मतलब 8/-16। 8/-16 के। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल 1 और ये हो जाएगा 2 मतलब 1/p जो है वो -1/2 के बराबर है। तो यहाँ से p कितना हो जाएगा? -2 के बराबर। ये लो, p का दूसरा मान आ गया। फिर क्वेश्चन के पास पहुँचे, -2 को टिक कर दिया। पर सवाल ये है कि सही ऑप्शन कौन सा है? 2 या -2? भाई ये दो ऑप्शन करेक्ट है या फिर -2 ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हम पहले दो को सॉल्व कर रहे हैं तो 2 आंसर आ रहा है, बाद वाले दो को सॉल्व कर रहे हैं तो -2 आंसर आ रहा है। इसमें दोनों में से सही कौन सा है? 2 या -2? अब क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में है हमारे, 2 भी है और -2 भी है, आप किस पे टिक करना चाहोगे? भाई जिसने पहले दो को सॉल्व किया होगा उसने 2 टिक किया, जिसने बाद वाले दो को सॉल्व किया उसने -2 टिक किया। अब सवाल यह है कि दोनों में से सही कौन सा है? तो मैं बता दूं, ये दोनों ही ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर ना ही 2 है और ना ही -2 है।
तो फिर सही ऑप्शन क्या है? फिर सही ऑप्शन क्या है भाई? मैं बता दूं, पी का ऐसा कोई मान ही नहीं है जिसके लिए समपाती रेखाएं निरूपित करें ये दोनों समीकरण। ये दोनों समीकरण समपाती रेखाओं को निरूपित करें, पी का ऐसा कोई भी मान एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पर देखो, a1/a2 मतलब 3/6, ये बराबर होगा -1/-p के, और ये बराबर होगा 8/-16 के। अब यहाँ से 1/2 बराबर, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/p, और यहाँ पर 8 से 2 टाइम में इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि p के जगह पर ऐसा क्या रख दें ये 1/2 भी हो जाए और -1/2 भी हो जाए। भाई अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर 10 लिख दे और यहाँ पर 20 लिख दे और यहाँ p लिख दे, और आपसे पूछे कि p के जगह पर ऐसा क्या रखें, ऐसा कौन सा नंबर रखें ये जो p है वो 10 और 20 दोनों के बराबर हो जाए, क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि p के जगह पर ऐसा कोई नंबर रखें और वो 10 भी हो जाए और 20 भी हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कि p के किसी भी मान के लिए ये कभी तीनों बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों अचर है और ये दोनों अचर बराबर नहीं है, इनको हम बदल नहीं सकते। मतलब ये हुआ कि ये तीनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते। मतलब ये कि p का ऐसा कोई मान ही नहीं है, p का कोई ऐसा मान ही नहीं है जिसके लिए ये समीकरण निकाय समपाती रेखाओं को निरूपित करे। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात ये है, सवाल ये है, इसका एक नंबर किसे मिलेगा? जिसने 2 टिक किया या जिसने -2 टिक किया, किसे मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से इस नंबर को सब में शेयर कर देना चाहिए, मतलब कि ये एक नंबर सबको मिलना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को ये नंबर दे देना चाहिए, क्योंकि सवाल यहाँ पे गलत है। ठीक है, अब इस नंबर पे आपका क्या राय है? अगर आप भी चाहते हो सबको ये नंबर मिले तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि कॉपी चेक होने तक कॉपी चेक करने वाले के पास पहुंच ही जाए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।